अस्सलाम वालेकुम। मैं नईम सरवर ड्रीम सनशाइन डिजिटल में मैंने भी अपना खुद का पैसा लगाया हूँ, मेरी फैमिली का, मेरे रिलेटिव का, मेरे फ्रेंड्स का। लेकिन एक भरोसे पे मैं भी लगाया हूँ पैसा। मुझे भरोसा था कि अमानत अली अंसारी वो जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो कभी भागेंगे नहीं। बाकी बिजनेस लॉस फ़ायदा ये तो चलता रहेगा, लेकिन वो कंपनी को या लोगों को ऐसा धोखा दे के भागेंगे नहीं। लेकिन वो भाग चुके हैं मतलब भाग गए। लेकिन उनके ऊपर जो भरोसा करते थे, वो अपने रिलेटिव फ्रेंड्स के पैसे उनके पास दिए थे, जो नज़दीक से जानते थे, उनको लगा वो कभी भागेंगे नहीं। अब लोग जो हैं, अभी अहमद अली अंसारी भाग गए तो लोगों के दिमाग में आया कि इनको पकड़ो, उनकी फैमिली को मारो, ये करो। इसकी वजह से जो उनके नज़दीक में लोग उन पर भरोसा करते थे, लोगों को लाते थे, दोस्तों का रिलेटिव का पैसा उनके पास देते थे, वो घबरा के नहीं आ रहे। कोई भागा नहीं है। अहमद अली अंसारी भाग गए, वो पक्का है। लेकिन जो नज़दीक के लोग थे, जो भरोसा करते थे, वो भागे नहीं है। डर के मारे नहीं आ रहे। डर के मारे ये नहीं आ रहे कि अपने इधर शिवाजी नगर में पॉलिटिशियन, पत्रकार, ये ना ऐसा हवा बना दी कि जो भी मिला उसको मारो, उसकी फैमिली को मारो। तो आदमी फैमिली से डरता ही है। मतलब आदमी भागेगा, कितना भागेगा बताओ। मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन ये जो केस मानपुर से ट्रांसफ़र हुआ है ईओडब्ल्यू केस की, अभी तक इंक्वायरी नहीं चालू हुई। ईओडब्ल्यू में केस ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन अभी तक कोई आयोग के हाथ में नहीं आया है। जिस दिन आयोग के हाथ में आएगा तो मैं खुद आऊँगा, और उस आयोग की जो भी पुलिस वाले रहेंगे उनकी मैं 101% जो मेरे से हो सकेगा पूरी मदद करूँगा। कंपनी के बारे में मतलब कंपनी क्या करती थी, क्या करने वाली थी, कंपनी के एसेट्स किधर है, कंपनी का पानी बनाने की फैक्ट्रियाँ किधर है, कंपनी के पास लॉरीज कितनी है, और कौन क्या बता सकता है, वो मैं सब आयोग को नॉलेज दूंगा। लेकिन अभी पब्लिक ये इसको पकड़ उसको पकड़ से क्या होने वाला है। केस तो तुम पब्लिक ने दे दी ना पुलिस में, तो पुलिस ये भी सब सॉल्व कर देगी, और अपने इधर की पुलिस है जो सॉल्व कर ही देगी। एक बार उनके हाथ में केस तो आने दो। मतलब केस हो गया है, लेकिन किसी के अंडर नहीं आया। मतलब आयोग जो रहता है, किसी एक को दिया जाता है कि इसको सॉल्व कर, वो जैसे होगा मैं खुद आऊँगा। और जो अफवाह हुई है कि अहमद अली अंसारी ने रात को सब एजेंटों को पैसा बांटे और बहुत बड़ी पार्टियाँ किए और बिरयानी वगैरह चले गए, लेकिन ऐसा नहीं है। संडे की रात को अहमद अली अंसारी हम 15-16 लोगों के साथ बैंगनवाड़ी सिग्नल पे एक होटल है, चेदिया होटल है, एक भट्टियार खाना है, लेकिन अच्छे क्वालिटी का है। वहाँ मिलकर हम लोग ने खाना खाया। खाना तो देखो खाता ही आदमी रात को, तो भट्टियार खाने में हमने खाना खाया, चाय पिए। और अहमद अली अंसारी जो बोल रहे थे कि सुबह हम मंडे को, मतलब उसी रात को सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक पैसा बांटेंगे। मैंने उनसे पूछा पक्का बांटेंगे ना 10 से 10? तो वो बोले हाँ। तो अभी हमको ऐसा लगा ही नहीं कि वो सुबह भाग जाएंगे। ऑफिस खुली, सुबह 10 से खुल गया ऑफिस, लेकिन अहमद अली अंसारी ऑफिस ही नहीं आए। 11 बज गया, 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया। अभी लोग तो फ़ोन करते हैं। अभी मेरे को भी फ़ोन आना चालू हो गया, तो मैंने भी एक फ़ोन उठाया अपने दोस्त का, तो उन्होंने बोले अरे अहमद अली अंसारी का दरवाज़ा लॉक है और वो ऑफिस भी नहीं आए। लॉक है ये वर्ड सुना तो मैं समझ गया कि अभी ये मामला गड़बड़ है, मतलब भाग गए। अब भाग गए तो देखो पब्लिक, इतनी सारी पब्लिक आई हुई थी, तो जितने एजेंट जो नज़दीक के लोग थे, जो कंपनी के ऊपर भरोसा करके पैसा लगाते थे, वो घबरा गए, सब घबरा गए। इतनी पब्लिक, मतलब क्या क्या बोलते हैं, इसको पकड़ो, उसको मारो, तो लोग घबरा के चले गए। कोई भागा नहीं है। याद रखो, जैसी केस चालू होगा ना, सब आएंगे रेट। सबसे पहले मैं ही आऊँगा, और वो आयोग की फुल
100% मदद करूँगा कि केस जल्द से जल्द सॉल्व हो और पब्लिक का पैसा उनको रिटर्न मिले। लेकिन उसके लिए एक और है कि हमारा लाइसेंस भी मिलना चाहिए। अब वो इंडिया में है, इंडिया के बाहर है, वो हमको भी नहीं पता है। रात को हम लोग 1 बजे तक साथ में थे, अब फिर अपने अपने घर निकल गए सब। सुबह ये सब मालूम पड़ा कि हमारा लाइसेंस भाग गए। लेकिन पब्लिक को मैं बोलता हूँ कि केस तो अभी चला ही गया ना पुलिस में, अभी तुम भागम दौड़ी कर रहे, इसको मारो, उसको पकड़ो, इसकी फैमिली को पकड़ो, हरेसमेंट मत करो इतना। क्योंकि अभी मैं तुमको बताता हूँ 9 तारीख को कंपनी का जो ताला लगा, जो भी है, बंद हो गई। उस दिन मेरा वज़न था 105 किलो और आज के तारीख में मेरा वज़न है 92 kg। सोचो मुझे कितना टेंशन रहेगा कि अभी मुझे पब्लिक से भी डर लग रहा है, पुलिस से भी डर लग रहा है। करूँ तो क्या करूँ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैं आऊँगा ज़रूर, जैसे मुझे मालूम पड़ेगा कि ये केस किसी के हाथ में आ गया, और मैं उसकी मदद करूँगा, 101% मदद करूँगा। लेकिन प्लीज़ फैमिली को टॉर्चर मत करो और थोड़ा माहौल ठंडा बनाओ तो सब आ जाएंगे रिटर्न। लेकिन माहौल इतना गर्म बना के रखे कि किसी को आने का भी रहेगा तो आजू बाजू वाले पहचान वाले इतना डरा दे रहे कि आओ मत, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इसके लिए लोग आ नहीं पा रहे। लेकिन जैसे आयोग के हाथ में केस आएगा कोई, तो मैं पहला आऊँगा। क्योंकि मेरे को जितना नॉलेज है कंपनी के बारे में, मैं के शुरुआत से हूँ उनके कंपनी में साथ में, क्योंकि कंपनी पे मेरे को पूरा भरोसा था। तो मुझे मालूम है कि कंपनी मतलब क्या करती थी, कि उसकी कहाँ असेट्स है, कहाँ उसके गोदाम है, कितनी गाड़ियाँ है, कितनी लॉरी है, वो सब मैं बताऊँगा। वो पुलिस का बाकी आगे काम है, पुलिस तो सब ढूंढ के निकालती। वो मुंबई पुलिस है, तो इससे कुछ छुपा नहीं सकता। प्लीज़ लेकिन ये ख़त्म करो अभी, ये इसको पकड़ो, इसको मारो, ये करो, पुलिस में केस है, वो होगा सॉल्व। अभी तो ऐसा टॉर्चर रहेगा तो फिर आदमी डर के मारे नहीं आएगा। अभी हर एक को आना है उधर, लेकिन कैसा आएगा बताओ? लोग इतना डरा रहे हैं, लोग क्या हमारे खुद के फैमिली वाले डरा रहे कि आओ मत, ये ढूंढ रहा है, वो ढूंढ रहा है, वो मार देगा। तो ज़रा सोचो। खाली बनता तो आप भी मालूमात कर लो, अपने वकील से मालूम कर लो कि केस EOW में गया है, लेकिन किसी के हाथ में नहीं आया। जो एक आयोग सेलेक्ट होता है ना कि ये केस को हैंडल करेगा, अभी तक नहीं हुआ। जिस दिन ऐसा होगा कि हैंडल हो गया, देखो अभी इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, इसमें से मालूम पड़ ही जाएगा। ये जिस दिन मालूम पड़ा कि ये आयोग के हाथ में आएगा, मैं खुद आ जाऊँगा उधर और मैं उस आयोग की पूरी मदद करूँगा ये केस सॉल्व करने में। बाकी कोई फैमिली को टॉर्चर मत करो। देखो फैमिली, जो भी फैमिली रहती है वो चाहती है कि उसके घर वाले सेफ रहे। बाकी तुम लोग की मर्जी। अल्लाह हाफ़िज़।